साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड के लोग कितने घटिया और गिरे हुए हैं, इसका अंदाजा आज जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे साफ लगाया जा सकता है। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं और सालों से करते आ रहे हैं। सवाल जवाब के इस शो की खासियत ये है कि अमिताभ बच्चन हर सवाल को पूछने के बाद उसे डिस्क्राइब जरूर करते हैं, उससे जुड़ी कई बातें भी बताते हैं और जिसे क्रेडिट देना होता है उसे क्रेडिट भी देते हैं। सवाल से जुड़ा व्यक्ति अगर दुनिया से रुखसत हो चुका है तो अमिताभ बच्चन उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने से भी नहीं चूकते। मगर जैसे ही सवाल सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा आया तो अमिताभ बच्चन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सुशांत का नाम सुनते ही बिग बी को जैसे सांप सूंघ गया। वो कुछ नहीं बोले और सवाल पूछने के बाद अपना मुंह सिलकर बैठ गए। 78 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ऐसा दोगलापन दिखा रहे हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस बेहद खफा हैं। खुद को सदी का महानायक कहलवाना पसंद करते हैं, मगर एक मरे हुए कलाकार के साथ इतना भेदभाव आखिर क्यों किया, इसे लेकर फैंस ने अब हंगामा मचा दिया है और केबीसी को बॉयकॉट करने की मांग तक उठ गई है। तो आपको इस पूरे मसले पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन शुरू हो चुका है और हर बार की तरह अमिताभ बच्चन ही इस शो को होस्ट कर रहे हैं। मगर ये शो शुरू होते ही विवादों में घिर गया। पहले तो छत्रपति शिवाजी को लेकर गलत सवाल पूछकर अमिताभ बच्चन पूरी तरह फंस गए और उनको माफी तक मांगनी पड़ी। अब सवाल तो बिग बी खुद नहीं बनाते होंगे, मान सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर शिवाजी से जुड़ा गलत सवाल नहीं पूछा होगा। मगर एक बार फिर से अमिताभ बच्चन का शो विवादों में आ गया और इसकी वजह इस बार खुद अमिताभ बच्चन हैं, उनका दोगला रवैया है। क्योंकि इस बार अमिताभ बच्चन ने बहुत सोच समझकर साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत के साथ बेहद ही गंदा सलूक किया। तो हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने मनोरंजन जगत से कई सवाल पूछे। हॉट सीट पर मध्य प्रदेश के सागर की निमिषा अहिरवार बैठी थी, जो कि पेशे से सब इंस्पेक्टर हैं। बुधवार यानी कि 25 अगस्त को प्रसारित हुए कौन बनेगा करोड़पति शो में निमिषा ने खेलते हुए 9 सवालों के जवाब देकर 1,60,000 रुपए जीत लिए। इसमें एक सवाल था सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का। ये सवाल 80,000 रुपए की कीमत का था। इस सवाल में अमिताभ बच्चन ने दिल बेचारा सॉन्ग का गाना प्ले किया और पूछा कि ये सॉन्ग किस देश की राजधानी में शूट किया गया था। अब देखिए, जैसा कि अमिताभ बच्चन हर सवाल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उससे जुड़े व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिक्र जरूर करते हैं, मगर दिल बेचारा के सवाल पर अमिताभ बच्चन बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। उनके मुंह से एक शब्द भी सुशांत के लिए नहीं निकला। उन्होंने ना तो फिल्म से जुड़ा कुछ बताया और ना ही सुशांत के बारे में कुछ बोले। वो चुपचाप सवाल करके अगले सवाल पर चले गए। अब बिग बी के इस बर्ताव से यूजर्स भड़क गए हैं। फैंस का कहना है कि अमिताभ बच्चन ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक तरीके से भेदभाव किया है। वो हर सवाल के जवाब के बाद प्रतिभागी और दर्शकों को सवाल से जुड़ी जानकारी देते हैं, लेकिन सुशांत के मामले में बिग बी ने ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ बोले। एक यूजर ने अमिताभ बच्चन से सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है कि आमिर की फिल्म में आमिर का जिक्र करते हो, शाहरुख की फिल्म में शाहरुख का, लेकिन सुशांत की फिल्म से जुड़े सवाल पर चुप्पी क्यों साध ली? क्या आप मरे हुए इंसान के साथ भी भेदभाव कर रहे हो? यूजर्स को बिग बी का ये दोहरा रवैया कतई पसंद नहीं आया और ट्विटर पर उनसे कई तरह के सवाल किए जाने लगे। अब हैरानी की बात देखिए कि सेम उसी एपिसोड में शाहरुख खान की फिल्म देवदास से जुड़े एक डायलॉग के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर बिग बी ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया और बताया कि ये डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म देवदास का है और उस फिल्म को फेमस दिलीप साहब भी पहले बना चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने सबके सामने कहा कि दुर्भाग्य से दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब आप खुद देखिए, सदी के महानायक कितने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। सुशांत का नाम आते ही इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, जुबान हलक में अटक जाती है। मगर और किसी कलाकार का नाम आने पर ये पूरी तरह से डिस्क्राइब भी करते हैं और जो नहीं है उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं।
मतलब बॉलीवुड ने सुशांत के साथ कुछ तो गलत किया है, वरना इन सबको सुशांत के नाम पर ना तो मुंह छिपाने की जरूरत पड़ती और ना ही यूं खामोश रहने की। तो आपको अमिताभ बच्चन के इस दोहरे रवैये पर क्या कहना है? क्या सदी के महानायक ऐसे दोगलेबाज होते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो भुवन अरोड़ा को तो आप जानते ही होंगे, नाम शबाना और 1.5 इश्किया में वो नजर आ चुके हैं और अब जल्द ही फिल्म हाथी मेरे साथी में भी दिखने वाले हैं। भुवन ने सुशांत के साथ शुद्ध देसी रोमांस फिल्म में काम किया था। फिल्म में वो रघु यानी कि सुशांत के दोस्त के किरदार के रूप में नजर आए थे। भुवन ने हाल ही में ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैं सुशांत से बहुत प्रेरित था। मैंने उसके साथ शुद्ध देसी रोमांस में काम किया था। उस वक्त हम करीब 2 से 3 महीने साथ ही रहे थे। भुवन का कहना है कि वैसे तो वो काई पोचे में भी काम करने वाले थे, मगर अचानक उनका किरदार अमित साध को दे दिया गया। भुवन का कहना है कि उस वक्त मैं बहुत उदास था क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म मेरे हाथ से छिन चुकी थी। मैं बदकिस्मती से इस फिल्म को नहीं कर पाया, लेकिन सुशांत और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और आज भी जब मैं उसका नाम लेता हूँ तो मेरे अंदर ही अंदर कुछ होता है और मैं खुद को टूटा हुआ महसूस करता हूँ। भुवन का कहना है कि शुद्ध देसी रोमांस के दौरान मैं, ऋषि कपूर और वाणी कपूर बहुत मस्ती करते थे, साथ में खूब खाते थे, हम सब साथ में खूब घूमे भी हैं और सेट पर भी हमारी मस्ती चालू रहती थी। भुवन ने बताया कि शुद्ध देसी के बाद हम सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। सुशांत के पास तो ढेर सारी फिल्में थी और करीब 3-4 साल तक हमारी कोई बात नहीं हुई। भुवन ने कहा कि मैं सुशांत को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, मगर जब मैं फोन नहीं करता था तो खुद सुशांत का फोन आ जाता था और हम घंटों बातें करते थे। भुवन ने बताया कि मेरी लास्ट बात सुशांत से फरवरी 2020 में हुई थी। उस दौरान उसकी आवाज में ना तो वो खनक थी और ना ही वो उत्साह जिसके लिए सुशांत जाना जाता था। भुवन बोले, सुशांत बार बार यही कह रहा था कि वो बॉलीवुड को छोड़ देगा, ये जगह अच्छी नहीं है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि यहाँ पर बहुत धोखा है, कदम कदम पर लोग बस फायदा उठाते हैं। भुवन का कहना है कि मैं सोच रहा था कि शायद किसी फिल्म को लेकर उसकी किसी से झड़प हुई है, तब वो ऐसी बातें बोल रहा है, क्योंकि दूर से देखने में सबको लगता था कि सुशांत का करियर तो पूरी तरह से सेट है, मगर वो अंदर से इतना परेशान था, मैं ये समझ नहीं पाया। भुवन ने आगे कहा, सुशांत ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी घटनाएं भी बताई थी जिनसे वो गुजर रहे थे। भुवन ने जोर देते हुए कहा कि उनका किसी अभिनेता से शायद झगड़ा हुआ था उस वक्त, मगर उन्होंने मुझे ना तो नाम बताया और ना ही ज्यादा इसके बारे में कोई डिटेल बताई। भुवन का कहना है कि जब 14 जून वाली न्यूज मेरे सामने आई तो मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। भुवन का कहना है कि मैं सुशांत से मिलने की प्लानिंग कर रहा था, मगर 1 महीने बाद लॉकडाउन हो गया और मैं सुशांत से नहीं मिल पाया, जिसका मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। भुवन का कहना है कि काश मैं उस वक्त फरवरी में सुशांत से मिल लेता, काश मैं वक्त को रोक पाता, काश मैं वक्त को रोककर सुशांत को वापस ला पाता, जिसकी वजह से मुझे बॉलीवुड में काम करने की प्रेरणा मिली, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका इस तरह जाना मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। भुवन ने अपने इस इंटरव्यू में आगे कहा, मैं भी लाखों फैंस की तरह जानना चाहता हूं कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था। क्या वो सब उनकी मर्जी से हुआ था या फिर किसी ने सुशांत के साथ बहुत बुरा किया था। भुवन ने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें हमारे सामने जल्द आ जाए। हमें पूरा अधिकार है 14 जून के सच को जानने का।